लेकिन मैं एक बात व्यासपीठ से कहता हूं, प्यारे डाकुवासियों, सब कुछ मिल सकता है लेकिन सहोदर, दूसरा भाई कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। जीवन में सब मिल जाएगा लेकिन भाई नहीं मिल सकता। भाई से ज्यादा प्रेम इस संसार में कोई किसी से नहीं कर सकता। बड़ी विडंबना है, आज मैं समाज में देख रहा हूं, लोग अगर दुनिया में किसी से भी ईर्ष्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो सिर्फ अपने भाई से करते हैं। ये कलयुग का प्रभाव। तुम कहते हो हमसे जय हो जय हो, देखो ये भाई भाई है, ये बाली और सुग्रीव है। आगे देखो साहब, करो दर्शन बाली और सुग्रीव के, पीछे लाठी। साहब पुनः प्रसंग पर आइए। ये हंसने हंसाने का विषय नहीं है, गंभीरता से मंथन करिए साहब, मंथन करिए। इस कलिकाल में आज के समय में 100 में 99.99% ऐसे हैं जो भाइयों में आपस में बन नहीं रही साहब, जबकि कोई किसी का रुपया नहीं लिए, जमीन नहीं दाबी, 1 रुपया का लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी साहब बन नहीं रही है। कभी विचार करो ना साहब, कारण क्या है, कारण क्या है? मुझे साहब एक घटना याद आती है। राम जी जैसे अपने भाई, दोनों भाइयों को सके भाई जब युद्ध कर रहे थे तो राम जी सर पकड़ के बैठ गए, रो रहे हैं, अरे मैं मारूं तो मारूं कैसे साहब, आज मैं गुस्से में आके मार दूंगा एक भाई को। राम जी ने 2 जगह भाइयों का प्रेम दिखाया है साहब। मैं बोल रहा हूं व्यासपीठ से, और मैं जो भी बोलता हूं प्रमाणित से बोलता हूं साहब, कोई उंगली नहीं उठा सकता मेरे बोलने पर। ये मेरा एक रिकॉर्ड है, बगैर में अभ्यास, बगैर प्रमाण के मेरा एक शब्द नहीं निकलता मुझसे। मैं कहता हूं आप मेरा शब्द पकड़िए, आइए बात करते हैं। 2 जगह राम जी के सामने ऐसी नौबत आई जहां सगे भाई आमने सामने थे। इधर जब बाली और सुग्रीव लड़ रहे थे तो राम जी सर पकड़ के बैठे थे, कैसे मारे। और उधर जब रावण का और राम का युद्ध हो रहा था तो राम ने मारा नहीं है रावण को। क्यों? बोले अगर मैंने आज रावण को मार दिया तो भले ही विभीषण मेरी पक्ष में है, लेकिन फिर भी विभीषण को कष्ट होगा एक ना एक दिन कि देखो मेरे भाई को इन्होंने मारा है, तो ये हमारा विभीषण कभी भी बदला ले सकता है। जब खून एक है तो कभी भी उबाल मार सकता है, इसलिए मारा नहीं। जब विभीषण ने ही कहा प्रभु क्यों नहीं मार रहे हो इसे, हाँ क्यों नहीं मार रहे हो, उमा काल मर जाती इच्छा, सो जन प्रभु कर प्रीत परीक्षा। जिनकी इच्छा से काल मरता हो और वो रावण को मार नहीं रहे हैं। और जब विभीषण बताता है प्रभु नाभ कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बनता के साथ बाण निकाला, एक बाण में मार देते हैं, एक बाण में मार देते हैं। ये है राम जी का भाई चरित्र साहब। नहीं मारा, बाली को मारना नहीं चाहते। अरे भाई सुग्रीव माफ नहीं करेगा हमें, क्या कहेगा ये, अरे हम भाई भाई थे, आज आपस में लड़ रहे थे, और भाई भाई तो लड़ते ही है साहब। हमसे पूछो ना, हमारे पिताजी, हम भी 2 भाई है ना, एक हमसे छोटा और हम बड़े हैं, तो उससे हमसे 5 साल छोटा है, और जब भी हम उसको रुपया ना दे उसके खर्चे का उसी दिन लड़ाई, सब उसी दिन लड़ाई। अब बताओ कोई तीसरा आदमी आए और कहे हम समझौता करा देंगे,
तो गलत है कि नहीं ऐसा? अरे भाई वो मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा भाई है, मेरा अंश है, लड़ते भी प्रेम में हैं और 1 घंटे बाद मना भी लिए जाते हैं। कभी वो गुस्सा होता है तो हम मौन हो जाते हैं, और जब हम गुस्सा होते हैं तो वो कमरा छोड़ के चला जाता है। अरे ये प्रेम है ना भाइयों का। था कि मैं आपको आध्यात्मिक जरूर सुनाऊंगा। कथाएं तो सबको मालूम है, किसको नहीं मालूम राम कथा साहब, पूरी की पूरी याद है। तो सारांश है, जो सार वो मैं सुनाना चाहता हूं साहब। राम कथा अनुकरणीय नहीं है, स्मरणीय नहीं है। सिर्फ राम कथा को आप सुन नहीं सकते, सिर्फ अनुमोदन नहीं कर सकते। राम कथा को कौन? भागवत कथा। क्योंकि कृष्ण के चरणों से आप का अनुसरण नहीं कर सकते, और अनुसरण करोगे तो साहब क्या हो, जेल तमाशा मिलेगा। लेकिन राम का कोई भी ऐसा चरित्र नहीं है जिसका आप अनुसरण ना कर सके साहब। तो ये भाई भाई का चरित्र है। मुझे घटना आती है, याद आ रही है, मैं सुना देता हूं। तो जीवन में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन भाई नहीं मिल सकता दोबारा। ये भरतपुर जिला सुना है आपने? भरतपुर जिला ही है। तो भरतपुर जिला का एक गांव था, लगभग ये 20 साल 22 साल पहले की बात है, 1998 की। बिल्कुल सत्य घटना में सुना रहा हूं आपको। 1998 की ये घटना है। वहां एक परिवार रहता था, तो 2 भाई थे, बड़े बहुत अच्छा प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे के बगैर रहा नहीं करते थे। माता पिता बचपन में गुजर गए थे, दोनों भाई थे, आपस में खेती पाती करते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। एक साथ भोजन करें, अरे भोजन तो छोड़िए साहब, अगर बीड़ी भी पीना होता था तो एक साथ बैठ के ही पीते थे। इतना प्रेम दोनों भाइयों। धीरे धीरे समय बढ़ा साहब, तो बड़े भैया की शादी हो गई। फिर समय बढ़ा तो छोटे भैया की भी शादी हो गई। दोनों भाइयों की शादी हो गई, और जैसी शादी हो गई धीरे धीरे आगे चल के बच्चे हो गए। तो 4 बेटे दोनों भैयाओं को हो गए। अब धीरे धीरे घर में लड़ाई बढ़ने लगी। अब ये जो माताएं होती है ना, तो थोड़ा कठिन है कहना, ये आपकी बात नहीं है, ये भरतपुर की बात चल रही है। तो इनमें एक आदत होती है, जब तक ब्याह नहीं होता है लड़के का, तब तक भाई भाई बड़े प्रेम से रहते हैं साथ में, कोई बुराई नहीं है। कोई कमा के लाता है, कोई जेब में डालता है, कोई निकालता है, कोई खर्च करता है, किसी की मोटरसाइकिल कोई चला रहा है, कोई पेट्रोल डला रहा है, कोई भेद नहीं है किसी के कपड़े कोई पहनना। लेकिन साहब जैसी शादी होके बहू घरे आई तो बाप बहू को जेल लगन लगे, तो साहब मेरो ही आदमी तो सब करे, ये तो सब परे परे खा रहे सब। बड़ी भारी चिंता, और आदमी के कान में चिपक गई। और पता है क्या सिखाना, तुम इतनी मेहनत कर, तुम अपने लड़कनों के लिए करो, अब लड़का भय नहीं, लेकिन फिर कान में चिपकी पड़ी है, अरे अपना भविष्य सुधारो, अरे कल को तुम्हारे होने वाले लड़के तुम उनके लिए क्या कर रहे हो, अरे कुछ मजबूती करो ना, ये तुम्हें लूट डालेंगे माँ बाप, ये भाई तुम्हें बर्बाद कर देगा, जिसने जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, वो तुम्हें लूट लेंगे। तो जो कान के कच्चे होते हैं ना लड़के, तो साथ फिर वे मटकने लगते हैं। हाँ सही कह रहे हैं तुम, सही कह रही हो। दिन में 500 रुपया कमाए के लाए, अभी तक घर में एकता थी, तो जितना भी कमाया जाता था तो एक बार में काम होता था। मैं कहता हूं आप अपने परिवार से अलग हटके देख लीजिए, जो तुम्हारा विकास था, जो तुम्हारी उन्नति थी, जिस परिवार में बंटवारे हुए हैं, देख लेना उन घरों में फिर दोबारा
द्वारा लेंटर पूरे नहीं पड़ पाए साहब, अधूरे के अधूरे बने रहे। उठाइए इतिहास तो साहब, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति। इसलिए मैं कहता हूं साहब, उन दोनों भाइयों में बड़ी एकता, बड़ा प्रेम साहब, एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे। लेकिन साहब जैसी दोनों की पत्नी आई, आपस में कलेश होने लगा, इतना माहौल गर्म हो गया कि एक दूसरे से बोल नहीं सकते। जो दिन एक साथ बैठ के भोजन करते थे, एक साथ खेतों पर जाते थे, खलिहान में बैठते थे, लेकिन तनाव आज इतना हो गया, दोनों भाई बड़े दूर दूर हो गए साहब। घर में आते हैं तो बोलते नहीं आपस में एक दूसरे से, क्योंकि बोलेंगे तो ये धर्म पत्नी कलेश करेंगे, बच्चे लड़ेंगे कि तुम ताऊ से क्यों बोले। तो दोनों भैया जब खेत पर जाते, अकेले खलिहान पर पहुंचते, तो वहीं बैठ के बीड़ी पीते और कहते हैं आपस में, भैया कोई बात नहीं, हम लोग घर में नहीं बोल सकते, अरे खेत तो अच्छा है ना, यही हम दोनों आत्मा की बातें करेंगे, कोई बुराई नहीं है। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा साहब, 4 बच्चे इनके, 4 बच्चे उनके, 8 के विवाह हो गए। विवाह होने के बाद उम्र तो साहब बढ़ती है, दोनों भैया धीरे धीरे बुजुर्ग हो गए, बोल नहीं पाते आपस में। बड़ी गंभीर बात है साहब, बिल्कुल सच्ची घटना ये है, बोल नहीं पाते घर में, लेकिन अब खलिहान पर भी चल के नहीं जा पाते, क्योंकि उम्र हो गई साहब, चल नहीं पाते। घर बंटवारे हो चुके, चारों बच्चों में मतभेद है, रंजिश चलने लगी, गांव में 2 पार्टियों के रूप में देखे जाने लगे कि 4 भाइयों का अलग ग्रुप था, 4 भाइयों का अलग। समय बढ़ा, एक दिन काल का तमाचा लगता है, बड़ा भाई परमात्मा के धाम को चला जाता है। बड़े भाई के प्राण निकल गए साहब। छोटा भाई को जब ये पता चला बड़े भाई का देहावसान हो गया, तो दौड़ पड़ा, मेरा भाई आज दुनिया को छोड़ के चला गया। जैसे दौड़ता है, बच्चों ने पकड़ लिया, अरे पिताजी खबरदार, अगर जो तुम ताऊ जी के दरवाजे पर गए, मेरी और उनकी बड़ी भारी दुश्मनी है, जा नहीं सकते, नहीं जा सकते। रोने लगा वो, हाथ जोड़ के अपने बच्चों से कहता है, बेटा दुश्मनी मैंने आज तक निभाई तुम्हारे कहने से, लेकिन आज मेरा सहोदर भाई मुझे छोड़ के जा रहा है, आज चला जाने दो, फिर कभी मत जाने देना, कभी मत जाने देना। नहीं जाने दिया, कमरे में बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, ये मानेंगे नहीं, जाएंगे। बड़े भाई की उधर चिंता जल रही थी, इधर छोटा भाई कमरे में बेसुध पड़ा था। हे विधाता, ये देखो क्या खेल तुम्हारा है। जन्मों दियो अग्नि भी ना दे पायो। आज वो भाई बेसुध पड़ा, एक साथ जन्मे, एक साथ खाया पिया, बड़े हुए, लेकिन इस परिवार के बंधन में बंधने के बाद में अपने भाई को आगे भी नहीं दान दे पाया। वो तारा कमरे में पड़ा। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, समय बढ़ता गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन,
आज 12 दिन बीत गए, 13वां दिन आ गया। गांव में ब्राह्मणों की न्योत लग गई। त्रिवोदशी संस्कार था बड़े भाई का। छोटा भाई आज भी कमरे में ही बंद था, कमरे में बंद था साहब, कमरे में बंद। आहा, ब्राह्मणों का भोजन होने लगा। वो चारों बच्चों ने सबको बुलाया, लेकिन अपने चाचा को नहीं बुलाया, चाचा के बच्चों को बुलाया। पूरे गांव के लोग भोजन कर रहे थे। शाम हो गई साहब, शाम हो गई, भंडारा समाप्त होने पर आया। तो आज बच्चों ने अब कुंडी खोल दी, अब कहां जाओगे? तो भंडारा भी विराम हो गया। तो आज वो भाई अपने कमरे से निकला और निकल के अपने बच्चों के आंखों को बचाते हुए और सीधे अपने बड़े भाई के दरवाजे पर पहुंचता है। जहां पर जूते पड़े थे, चप्पल पड़ी थी, वहीं जाके मुंह में अंगोछा बांध के बैठ गया। कम से कम अपने बड़े भैया को आग ही नहीं दे पाया, अपने बड़े भाई के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, तो कम से कम इसकी जो आज अंतिम पूड़ियां हैं साहब, अंतिम प्रसाद है, तो कम से कम आज अपने बड़े भाई का ये अंतिम प्रसाद ही मैं ले लूं। पनहियों पर बैठे हैं साहब, और आज पत्तल आती है, सामने मुंह खोलता है। गांव के भले लोगों ने देखा, जब भले लोगों ने देखा दौड़ के गए और जिस भैया का त्रिवेदशी संस्कार चल रहा था उनके बच्चों से कहा, बच्चों, अरे नालायकों, अरे कम से कम अब तो सुधर जाओ, कि अब तो मन मुटाव दूर कर लो। आज देखो तुम्हारा चाचा, तुम्हारा वो देखो पनहियों पर बैठ के भोजन कर रहा है। अरे चिल्लू भर पानी में डूब मरो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? जैसे ये कहा, चारों बच्चों ने देखा, दौड़ पड़े, दौड़ के आए, चाचा के पांव में पड़ गए। चाचा, मुझे माफ कर दो, ये जो भ्रम था मन का, ऊंच नीच के भेदभाव में, ज्यादा कम के चक्कर में जो हम लोगों में जीवन भर बैर चला। चाचा, अब पापा तो चले गए, पिताजी तो चले गए, अब तुम ही बचे हो। अब तुम हम और चारों भाइयों को, 8 भाइयों को मिला के एक कर दो, और एक कर दो। अब हम 8 भाई अलग नहीं रहना चाहते। चारों भाई वो मिलके चाचा के भाइयों के पास जाते हैं, और आज जैसे ही 4 इनके बेटे, 4 चाचा के बेटे जैसे ही आपस में गले मिल रहे थे, और आज वो बचा हुआ जो एक चाचा था बूढ़ा, अपने 8 बच्चों को जैसे एक देखता है तो धड़ाम से मूर्छा आती है और जमीन पर गिरता है और प्राण त्याग देता है साहब, प्राण त्याग देता है। ये है प्रेम, ये कहीं दूर की नहीं, ये बिल्कुल खास भरतपुर की घटना है साहब। ये है भाई का प्रेम। मैं क्या सुनाऊं तुम्हें? अरे आज तो तुम 1-1 फुट जगह के लिए, 1-1 इंच जगह के लिए 100, 200, 500 रुपए के लिए भाई को छोड़ देते हो, भाई से लड़ते हो, मारते हो साहब। मैं हाथ जोड़ के बस एक ही बात कहना चाहता हूं, जीवन में गांठ बांध लेना, ना तुम रहोगे, ना तुम रहोगे, ना ये धरा रहेगी, ना तुम रहोगे, ना ये धरा रहेगी, ना ये सूरज, ना ये चांद रहेगा। तो जीवन में जो तुमने कर्म किए हैं, फल स्वरूप उसका मान रहेगा, फल स्वरूप उसका मान रहेगा। जीवन में सबसे बराबरी करना, लेकिन भाई से कभी बराबरी ना करना। हम लोग देखते हैं, अरे कंपटीशन करना है, पड़ोसी से करो। हाँ, अरे भाई, अरे मेरा भाई गरीब है और हम करोड़पति बन जाए तो बोलो हमारी इज्जत है? नहीं है। अरे अपने भाई को भी अपने बराबर से खड़ा करो, तब समाज के लोग कहेंगे
साथ साथ उसका भाई भी उसके बराबर है। और भाई अगर गांव में कमजोरी की जिंदगी जी रहा है और तुम फ्लैटों में जिंदगी गुजार रहे हो, साहब तुम्हारा नाम नहीं है, लोग तुम्हें बदनामी की ही दृष्टि से देखेंगे कि ना कि इज्जत की दृष्टि से कभी नहीं देख सकते। आज यही चरित्र है। राम जी ने मारा नहीं और इधर सुग्रीव और बाली का युद्ध चल रहा और बाली ने उठा के जैसे ही पटक दिया तो सुग्रीव को लगा कि अब प्राण गए थे, अब मरते हैं। क्या करें? तो बंदर में एक आदत होती है साहब, मरने का नाटक करने की। तो आज सुग्रीव ने वही नाटक कर लिया। तो बाली को लगा कि मर गया। तो साहब जैसे ही बाली अंदर की ओर चला तो सुग्रीव वापस भागे। राम जी सामने आए, अरे रुको सुग्रीव, कहां जा रहे हो? सुग्रीव ने कहा, प्रभु बड़े मुश्किल से बचे हैं, क्या मरवाई देते आज तुम हमें? अरे हम तो मर ही जाएंगे। हे प्रभु कैसे बचे? आपने तो छल कर दिया हमारे साथ। तब राम जी ने कहा, है सुग्रीव, एक रूप तुम भ्राता तो उनते भ्रमते नहीं मारू सो। अरे सुग्रीव, तुम दोनों भैया एक रूप के हो। देखो कितनी बड़ी बात कही राम जी ने। तुम दोनों भैया एक रूप के हो तो हम पहचान नहीं पाए, तो हे सुग्रीव इसलिए मार नहीं पाए। राम जी ने भी एक मौका दिया है कि शायद मेरी आंखों के सामने ये दोनों भाई एक हो जाएं तो क्यों हमें मारना पड़े। देखा एक नहीं हो सकते दोनों भाई, क्योंकि दोनों भाइयों में तृष्णा बढ़ी हुई है, दोनों भाइयों में लोभ लालच बढ़ा हुआ है, ये एक नहीं हो सकते। तो आज सुग्रीव को दोबारा भेजा कि जाओ तुम चले जाओ, दोबारा जाओ युद्ध करो। तो सुग्रीव ने कहा, अब प्रभु नहीं जाएंगे, एक बार बच के आता है। पूरा बदन दर्द कर रहा है। तो कर परसा सुग्रीव शरीरा, सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा राम जी ने तो पूरा शरीर तंदुरुस्त हो गया, सारी पीड़ा गायब हो गई। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुण्य बल देह पिसन। गले में माला डाल दी और जिसके गले में परमात्मा विजय की माला डाल दे, भला उसे कौन हरा सकता। सुग्रीव जैसे जाते हैं, आवाज लगाई, भैया बाली निकलो। आज बाली फिर आता है। जैसे ही आज युद्ध प्रारंभ होता है और जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो सुग्रीव को हारता जैसे ही देखा परमात्मा ने, तो आज जैसे सुग्रीव को हारता हुआ देखा तो राम जी ने आज बाण निकाला और सुग्रीव बाली को जैसे ही बाण मारा, बाली के हृदय में बाण समाता है और बाली जमीन पर गिरता है। परमात्मा राम जी सामने आते हैं। जैसे ही सामने आए तो भगवान का स्वरूप देखा, तो स्वरूप देखते ही आज बाली ने परमात्मा से प्रश्न कर दिए हैं, प्रभु तुमने हमें क्यों मारा? मेरा अपराध क्या था? और तुम तो करुणा निधान हो, कृपा के सिंधु हो, कृपा के सागर हो, कृपा के पयोध हो, तुमने मुझे मारा तो मारा क्यों? बाली ने जैसे प्रश्न किए तो परमात्मा ने उत्तर में कहा, सुनो बाली, अनुजे बधू अनुजे बधू भगिनी सुते नारी
सुन 60 कन्या सम के चारी। अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये 60 कन्या के समान होते हैं और इन्हें जो कुदृष्टि विलोकते हैं साहब, इन्हें कुदृष्टि विलोकई जोई ताही बधे कछु पाप न हो। साहब इन्हें जो कुदृष्टि विलोकता है उसे वध करने में कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। और तुमने ऐसा ही अपराध किया, तुमने अपने भाई की पत्नी का हरण किया है, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। बाली के कान खड़े हो गए। बाली ने कहा, प्रभु ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ये शब्द आपके मुंह से शोभायमान नहीं है। बाली ने कहा, प्रभु मैंने अपने भाई की पत्नी को हरण नहीं किया, मेरी तो गुस्सा इसकी पत्नी से नहीं, इनके बच्चों से नहीं साहब, मेरी तो गुस्सा इस सुग्रीव से थी साहब। और प्रभु सुनो, दूसरी बात यह है कि हम दोनों भाई भाई थे आपस में, आज लड़ रहे थे। अरे कम से कम तुम एक बार समझौता कराने का प्रयास करते ना, अरे एकता कराते। वो तो आपने कुछ भी नहीं कराया, बस मुझे लाए बाण और मुझे मार दिया आपने। ये अनुचित था प्रभु। और हम तो भाई भाई है साहब, एक दूसरे के लिए प्राण देना जानते हैं साहब। मेरा भैया था, कैसा भी था, अच्छा था बुरा था, मैं बड़ा था, थोड़ा नाराज था कुछ दिनों के लिए, इसलिए इसको घर से निकाल दिया था। आज इस प्रकार की बाली मीठी मीठी बातें करने लगा। बाली के आंखों से आंसू निकलते हैं। जैसे ही बाली के आंखों से आंसू निकले, आहा, परमात्मा के हृदय में करुणा फूट पड़ी साहब, करुणा फूट पड़ी। बाली के पास गए, रामचरितमानस कहती है कि बाली के पास गए, बाली के सर पर हाथ फेरा और कहा, बाली आज तेरे अंदर भाई भाई का प्रेम जो था ना वो फिर से उत्पन्न हो गया। बोल भैया। बाली तुम्हारी ये बातें सुनकर बड़ा दिल गदगद है, चलो ऐसा करो तुम्हें ठीक कर देते हैं, पुनः ठीक कर देते। जैसे ये ठीक शब्द कहा, बाली ने कहा, प्रभु अब ये नहीं चलेगा। और राम जी ने कहा, अरे सुनो तो सही, ठीक क्या करना है? अचल कराऊं तनु राखूं प्राणा। क्या करना है? अचल करो तनु राखूं प्राणा, तुम्हें हम अमर कर देते हैं साहब, अमर कर देते हैं। बाली ने कहा, प्रभु ये कौन सा शब्द आप कह रहे हो? ये बात मुझे हजम नहीं हुई प्रभु। हाँ, अरे साहब मरना भी कितना बढ़िया होता है। हाँ? प्रभु के हाथों से मर रहे। देखो भाई, मरने में भी एक कला होती है। पिंडार्थवासियों में मरने की कला सुना दूं आप। अच्छा, मरने का एक अच्छा मंत्र है। अच्छा, सीखना चाहते हो? नहीं? बोले महाराज यही मंत्र तो नहीं सीखना है। यही मंत्र तो, अच्छा आप ना सीखो, आपको नहीं सीखना, ना हमें सीखना है। हाँ, काऊ को नहीं सीखना। हाँ, ये तो कहानी है, कहानी रहने दो। तो सुनिए, एक आदमी पिंडार्थू गांव का ही, अपने गांव का, आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब हम पैदा भी नहीं भरे थे। तो एक आदमी इस पिंडार्थू गांव में मर गया। कैसे मर गया मालूम है? सपने में।
स्वप्न में मरा वो। सब चारपाई पे संध्या को बढ़िया पनीर वनीर की सब्जी खाए गए, हाँ बढ़िया मटन लगाए गए, खूब छान छून के खूब बढ़िया चारपाई पे लेटा। अब चारपाई पर लेटा तो रात में स्वप्न आते हैं ना, तो स्वप्न में वो व्यक्ति मर गया, और जब मरा तो स्वप्न में क्या देखता है वो कि रात को 12 बज रहे थे और स्वप्न में मर रहा है। तो जैसे ही स्वप्न देख रहा था कि वो मर गया, तो मरने के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलती है और घर के बाहर नीम का पेड़ खड़ा था, उसी पेड़ पे बैठ जाती है। तो उस पेड़ से वो आत्मा देखती है कि पत्नी को सुबह जब पत्नी ने जगाया नहीं जगे तो हिलाया डुलाया, तो नहीं हिले डुले, तो पत्नी रोने लगी, हाय भैया ये चले गए, मर गए, अब क्या होगा, मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। खपड़ी पटके, बड़ी भारी कपड़ी चटाचट पड़ी। लड़कों को पता चला, भाई लड़के भाई दौड़ के आए, हाय पापा, और पापा तुम्हारे बगैर तो कोई खुपड़ी हिलाए, कोई पाए हिलाए। तो वह आत्मा ऊपर से बड़ी मगन हुई। वो आदमी बड़ा खुश, मरा हुआ आदमी, कि देखो तो सही कितना हमें प्रेम करते हैं घर वाले। ओहो क्या बात है साहब, बड़ा प्रेम करते हो, बड़े खुश। थोड़ी देर बाद रिश्तेदार आने लगे, मौसा आ गए, नाना आ गए, नानी आ गए, चाचा ताऊ बुआ फूफा सब आ गए, और जो आ जाए वही रोज जाए। अरे बड़े नीके हंसते, बड़े अच्छे हंसते हो, बहुत कुछ करके गए साहब, बड़े नीके हंसते साहब, बड़ा खुश साहब। नीम के पेड़ पे बैठो बैठो देखे कि देखो हमारे शरीर से कितना प्रेम था, कितना प्रेम करते थे। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक बड़ा भारी बांस का डंडा चला रहा, बांस का डंडा, और गांव के 2-4 आदमी हाथ में, वो क्या बोलते हैं उसको, बांस बांधा जाता है, वो क्या बोलते हो जब गाड़ल, हाँ पता हो, डाब, हाँ तो डाब कोई हाथ में 2 मुठा लिए चला रहा है। बांस रखा गया, काटा गया, और बढ़िया एक नसेनी सी बनाई जा रही है। तो आदमी सोच रहा है आज नसेनी का काम क्या है भाई, नसेनी कहाँ जाएगी ये, बड़ा चक्कर में पड़ा, ये नसेनी का काम क्या है। थोड़ी देर बाद उस डाब की रस्सी बनाई गई और नसेनी को बांध दिया गया। अब वो फिर खपड़ी खजवाएगी, ये हो क्या रहा है, इस नसेनी का प्रयोग क्या है, यहाँ कोई प्रयोग नहीं समझ में आ रहा। थोड़ी देर बाद क्या किया कि कुछ लोग आए, वो आत्मा देख रही है सब, और 4 लोग अंदर जाते हैं, सारी औरतों को हटाते हैं, सारे कपड़ों उतारने लगते हैं, और वैसे कपड़े पहना दिए गए, कुर्ता पैजामा टाइप लंगोट लगा दिया गया। पत्नी रो रही, हमारे पति को कहां ले जा रहे हो। नसेनी मंगाई गई, और उस नसेनी पर जैसे लिटाया जाने लगा, तो आज वो आत्मा रो पड़ी, देख रही है कि ये कहां ले जा रहे हो मेरे शरीर को, कहां ले जा रही है मेरे से, ये घर तो मेरा है ना साहब। बड़ी बेईमानी करी साहब, अलग से रुपया चुराए, भैया को धन लूटो, भतीजे को धन लूटो, बेईमानी करी, रिश्वत खाई, अरे उससे मैंने घर बनवाया, ये घर मेरा नहीं मेरे बाप का है, कौन निकाल सकता है मुझे इस घर से। अब पत्नी इतना प्रेम करती है, भला वो हमें भेजेगी कहीं, अभी तक हमारे शरीर को निहारती थी, ये लड़का हमारे शरीर से पैदा है, मुझे इधर घर से निकालेगा, ये बैठक नहीं तो हमारा कमरा है, इसी में रखा जाएगा। लेकिन नहीं साहब, 4 लोग आए, नसेनी पर विमान पर लिटा दिया गया। विमान को जैसे ही 4 लोगों ने उठाया, आज पत्नी बच्चे सब लपट कर रो रहे, लेकिन साहब 4 लोगों ने मिलके आके देहरी पर रख दिया। देहरी पर शरीर रखा गया, पत्नी फिर भी पीछे पड़ी है, शायद अब रोक लिए जाए, लेकिन नहीं रोका किसी, लोग नहीं माने, कंधों पर उठा लिया, घर से ले जाने लगे। आत्मा पीछे पीछे चल पड़ी, शरीर में नहीं घुस सकती। मरने के बाद पुनः आत्मा शरीर में प्रविष्ट नहीं करती है, क्योंकि जो प्राणवायु है अपान वायु से होते हुए ब्रह्मरंध्र में आने के बाद जब कपाल क्रिया से निकल जाती है तो पुनः कभी वापस में नहीं आती है। ये बिल्कुल सत्य है।
आपने अष्टांग योग की विधि सुनी होगी। अष्टांग योग 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 अष्टांग योग की क्रिया में जब प्राणवायु को आपने कभी देखा होगा, बड़े बड़े संत पहले अपनी प्राणवायु खींच के अपने ब्रह्मरंध्र में ला देते थे। तो ले तो आए, और अगर उतारना भूल गए साहब तो फिर वो दोबारा जीवन में कभी उतार नहीं पाए और उन्हें मरा ही घोषित करना पड़ता है, नहीं उतार पाए। तो शरीर से एक बार अगर आत्मा निकल जाती है तो वापस नहीं जाती। अब तो भैया वो आत्मा पीछे पीछे चारों लोग, आज 4 लोग अर्थी को कंधा पे लिए चले जा रहे हैं। भैया साथ में है, बेटे साथ में, शायद कोई रोकेगा लेकिन कोई नहीं रोक रहा था। शमशान घाट पर पहुंच जाते हैं। कहां? शमशान घाट पर पहुंच गए। अर्थी सजाई जाने लगी, शरीर को निर्वस्त्र करके लिटा दिया गया और वो आत्मा आज खड़ी खड़ी रो रही थी वही। अरे भैया कहां ले जा रहे हो, क्यों जला रहे हो? ये घर मैंने बनाया, ये बेटा मेरा, ये पत्नी मेरी, सब छुड़वा दिए। अब कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है। आज जैसे ही लकड़ियों से ढाक के बेटे ने चक्कर लगाना प्रारंभ किया, आगी को लगाया गया, आगी धू धू करके शरीर जलने लगा, आत्मा रोने लगी। जैसे ही आत्मा रोती है साहब, तभी आज ऊपर से एक व्यक्ति आता है आसमान से और ऊपर ही खड़ा है सर के पास और आवाज लगाता है, हे भैया क्यों रो रहा है तू, क्यों रो रहा है? आजा, ये दुनिया वाले तुम्हें सिर्फ यहीं तक के साथी थे, बेटा पत्नी पुत्र भाई सब यहीं तक के थे ना, आजा तुम अब मेरे साथ चल। इस आत्मा ने पूछा तुम हो कौन जो तुम्हारे साथ चले, कौन है आप? तब कहा उसने, जिसको तुमने भजा एक घड़ी, मैं वही राम आया हूँ, और जिसको तुमने दिए 23 घड़ी, वही लाल तुम्हें यहाँ लाए हैं। अरे तुम जानते नहीं हो, जिसको तुमने सारा जीवन दे दिया, जिनके लिए बेईमानी चोरी चपाटी मेड़ काटी, वो सिर्फ तुम्हें यहां तक लेके आए हैं साहब, यहां तक। और जो तुमने एक राम कथा थोड़ी देर सुनी थी ना, थोड़ी देर, और उसी राम कथा के घड़ी एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरई ओत, उसी कारण तुम्हें हम लेने आए। जैसे ये स्वप्न देख रहा था, चिता में आग लगी, भगवान लेके जाने लगे, आंख खुल गई, घबरा के आंख खुलती है तो देखता है हम हैं कहाँ, हम खटिया चारपाई पर। यही साथी है मित्र गंध के जड़ बिंद पान तक, हरिधांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। बिल्कुल सही बात। ये भाई बंधु सखा सब साथ देंगे तो शमशान तक, हरिधांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इसलिए कहना है क्या है दुनिया वालों, है संसार वालों, दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है और है तो सिर्फ भगवान का नाम। इसलिए कहा गया, बड़ा ही सुंदर सा भजन लिखा गया, सुने। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने,
हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक। क्या अरे मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। क्या देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। और कहता है क्या, जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया। आज के जमाने में आप जिसको भी अपना समझोगे, जिस पर भी अधिक विश्वास करोगे, वही आपके साथ में धोखा देगा। इसलिए कहा भी गया है क्या, जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। और बनकर रिश्तेदार, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। क्या देख लिया संसार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। आज के जीवन में आपके पास पैसा है तो ही आपकी इज्जत है, और पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं है। अभी आप विधायक बन जाओ तो आपके रिश्तेदार नहीं भी होंगे तब भी कहेंगे वो हमारी बुआ का लड़का है, वो हमारे फूफा जी है। लेकिन कब तक है, जब तक आप विधायक हो। जिस दिन आपके जेब में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है, तब आपका कोई नहीं है। इसलिए कहा गया है क्या, कहीं चोट लग जाए न तन को सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। क्या गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। क्या देख लिया? देख लिया संसार हमने देख लिया। धन निरोग धन जेबों में जब तक और मन से सेवा करेंगे तब तक, और झूठे हैं सब यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। साहब ये रिश्ता है दुनिया का। बाली ने कहा प्रभु मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना। बाली कहा सुन कृपा निधाना, अब मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। और जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। और प्रभु तुम तो मेरे सामने खड़े हो और तुम्हारे हाथ से मरे हैं, तो प्रभु अब यही इच्छा है कि आपके सामने ही हमारे प्राण निकल जाएं।
भगवान ने आज बाली की इच्छा को मंजूर किया और आज जैसे ही बाली के शरीर से प्राण निकलते हैं और भगवान के शरीर में समाहित होते चले जाते हैं और भगवान ने बाली का उद्धार कर दिया। इस कथा से हमें एक सीख मिलती है कि जीवन में एक बात याद रख लेना, बाली चरित्र हमको ये सिखाता है जीवन में सब कुछ करना लेकिन कभी भी भाई भाइयों का विरोध न करना। सब कुछ करना, सब दोबारा मिल जाएगा, धन संपत्ति घर परिवार, लेकिन साहब अगर सहोदर भाई एक बार चला गया जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये बाली चरित्र की कथा है और कथा का समय भी पूर्णता की ओर पहुंच रहा है और आपको भी अभी रोटी पानी बनाना है, साथ पानी करना है ना। बाजरा की रोटी चना को साथ बनाओ फिर खाओ। क्या बात है। अच्छा आज चना को साथ के घर बनो, उठाओ हाँ किनके हन बनो, काऊ खिन बनो, नहीं बनो तो हमारे खिन बनो। चलो न्योता है आप कल काऊ ने हमें गिफ्ट में दे दो तो यही काऊ बिटिया ने हमारे पापा हमें यहाँ पे ठार गए, अपन चना को साग खाते रहे। हमने बहुत बढ़िया था, सब्जियों की व्यवस्था गांव से है साहब, गांव को पहचान होती है साहब। आज धीरे धीरे कथा का 5वां दिन है ना, आज 5वां दिन बीत गया सब, 2 दिन और बचे। कितने? 2 दिन। तो साहब यही बात है, मेरे जीवन का एक सिद्धांत है, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली और ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। तो साहब इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बात विवाद नहीं करना। आपके पास अगर समय है तो किसी भी प्रकार की राजनीति, किसी प्रकार की धर्म नीति, कूटनीति, इन सबसे दूर हटके साहब मानव एक भगति कर नाता रामचरितमानस में है। राम जी शिवरी से कहते हैं मेरा इस गांव से रिश्ता कुछ भी हो तो मेरे चाचा और बाबू और नाना और नानी हो, राजनीतिक विरोध हो सकता है, पारिवारिक विरोध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारा तुम्हारा आपस में। कब? जब मैं इस व्यास पीठ से नीचे उतरूंगा तो मैं आपका कुछ भी हो सकता हूँ, कैसा भी हो सकता हूँ, लेकिन साहब जब तक व्यास पीठ पर बैठा हूँ तब तक सिर्फ व्यासाय विष्णु रूपाय, सिर्फ मैं व्यास के रूप में हूँ, भगवान के स्वरूप में हूँ और मेरा आपका सिर्फ एक रिश्ता है। कौन सा? एक रिश्ता है वही जो राम का शिवरी से था, मानव एक भक्ति करना था, दूसरा कोई रिश्ता हमारा तुम्हारा नहीं है, सिर्फ एक प्रेम का रिश्ता है साहब। तो मैं हाथ जोड़ के यही एक निवेदन करूंगा साहब, बुराई हमसे निकालिए भाई। वैसे मेरी किसी से कोई बुराई नहीं ना, मेरा जीवन इतना साफ है साहब, ना किसी से लड़ाई, ना किसी से झंझट, ना किसी से बैर, लेकिन फिर भी गांव का होने के नाते शायद आपके मन में कोई बात छुप रही हो, कोई टीस लगाए बैठो हो, इस हमारी नहीं, हमारे पिताजी की नहीं, हमारे बाबा की, हमारे परबाबा की। तो साहब हम सबके लिए माफी मांगते हैं इस व्यास पीठ से कि वो सारी व्यवस्थाओं को छोड़ के, देखो साहब ईर्षा करने से कुछ मिलता नहीं है और बुराई करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं प्रतीक्षा, परीक्षा, समीक्षा 3 शब्द मैंने सुबह बताए थे, तो मेरी परीक्षा लेने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तुम ये सोचो अच्छा तुम ये कहो कि बड़ी अच्छी कथा कहा तो हमें कहा लाभ, बोलो अच्छा बोलो, कोई बस मन में खुशी होगी यहाँ नहीं ये हमारे गांव के हैं और ये हमें सराह रहे हैं कि हाँ नहीं बेटा तुम अच्छा काम कर रहे हो, बढ़ो आगे, हम साथ हैं। अगर वही तुम ये कहो कुछ नहीं ऐसे ही है हम जानते हैं, तो बोलो भाव का बिगाड़ लियो तुम, बताओ कोई बिगाड़ सकता है? अरे साहब अरे कथा कही, अरे ऐसी है साहब वो फलाने अच्छे हैं, तो अच्छा फलाने अच्छे हैं कहने से तुमको क्या दे दोगे और हमारी बुराई करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा बोलो? या मेरा तुम क्या बिगाड़ सकते हो? कल्पना करो साहब, क्या बिगाड़ सकते हो? कुछ भी नहीं। और अपनी ही जुबान गंदी करोगे, अपना मन गंदा करोगे और अपना दिल गंदा करोगे तो कहोगे ना टैग पड़ेगा तो ऊपर पहुंच जाओगे ना। तो साहब बड़ो निवेदन है साहब, हम बड़े साफ आदमी हैं, हम जैसे यहाँ बैठे हो बोलते हैं ऐसे ही घर में रहते हैं, हमारे अंदर कपट नहीं है साहब।
इसीलिए आज 6 साल की अवस्था में भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया। मुझे कथा का शौक नहीं है, क्योंकि मैं इंसान से नहीं मांगता पैसा कभी। मैंने आज तक आदमी से कहीं नहीं रुपया दो। हमें परमात्मा 6 साल हो गए, हम पे क्या था, लेकिन 6 साल में भगवान ने आज मुझे सब कुछ दे दिया साहब। तो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, और ऐसे दीनानाथ की पुजारी सारी दुनिया। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। इतना करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना पवन सिमट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। कब? जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी, प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी। पीताम्बरी कसी हो, सभी मन में ये बसी हो। पीताम्बरी कसी हो, सभी मन में ये बसी हो। होठों में कुछ हंसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी। और क्या हो मेरे गोविंद? श्री वृंदावन का तट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। और विष्णु चरण कमल को, विष्णु चरण कमल को, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी, जब
आपसे मैं पुनः निवेदन करूंगा कि समय ज्यादा नहीं है और 2 दिन का समय शेष रह गया है। और मुझे एक कवित्व याद आता है कि जीवन में बहुत से लोग ये कहते हैं महाराज मेरे पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, मैं घर से निकला तो था लेकिन महाराज जी वो फलाने रास्ते में मिल गए और उन्होंने कहा चलो औरैया चले, तो फिर हम औरैया चले गए। कोई बात नहीं। तो मैं एक बात ये कहता हूँ, फुर्सत निकलना पड़ेगा। क्यों? नारायण यम आए के, नारायण यम आए के जब तेरी पकड़े बाह। बड़ी गंभीर बात है जरा। नारायण यम आए के जब तेरी पकड़े बाह, तो उन्हों से कह दीजियो मोको फुर्सत ना। चलेगो बहाना? नहीं चलेगो। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली, मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बात को बिल्कुल गंभीरता में याद रखना। समय साहब पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। कीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेई दान। साहब समय याद रख लेना। एक छत पर एक मटकी रखी थी साहब। क्या रखी थी? मटकी। उसमें थोड़े चने पड़े थे। एक बदरिया जाती और बदरिया ने देखा इसमें चने पड़े हैं, तो दोनों हाथ उछेड़ दिए और दोनों मुट्ठियां भर ली और एक साथ निकालने लगी। तो गगरी का मुंह छोटा, हाथ गए फंस, तो चिल्लाई, देखो मटकी ने हमें पकड़ लिया, मटकी ने हमें पकड़ लिया। भैया हे मैया, तो तुम बताओ, अच्छा मटकी ने बदरिया को पकड़ा है कि बदरिया मटकी को पकड़े हैं? साहब ये तुम्हारा कल से कोई बहाना नहीं चलेगा कि अरे साहब हमारे पास टाइम नहीं था, अरे हम ऑफिस जा रहे थे। अरे साहब सब कुछ करिए लेकिन थोड़ा समय निकालिए प्रभु की चर्चा के लिए। तो 2 दिन का और समय से आइएगा और प्रयास ये रहेगा कि कल से और प्रतिदिन आनंद बढ़ेगा, क्योंकि कल पहला दिन था, आज दूसरा था। अब कथा तो पूरी मैं नहीं कर सकता 2 घंटे में, लेकिन हाँ ये है कि आपको कथा का सारांश सुनाऊंगा। कहानियां बहुत है, कहानियां सुनाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन उसका जो निचोड़ है, जैसे निबंध लिखते हैं आप, बोलो निबंध